everyone, Synchronicial Setup चैनल। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर 2019 का पेपर देखेंगे। ऑलरेडी हमने इसके 20 जुलाई को जो 3 शिफ्ट हुई थी उसके पेपर्स देख लिए। ये 21 जुलाई शिफ्ट 1 का पेपर है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेस गोइटर। किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी की वजह से गोइटर होता है? ऑप्शन ए आयोडीन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए आयोडीन। गोइटर डिजीज कंडीशन के अंदर थायराइड का एनलार्जमेंट हो जाता है और अगर हम इसकी नेक में देखेंगे तो उस पर्सन की नेक स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इस डिजीज कंडीशन का रीजन होता है आयोडीन के डेफिशिएंसी। आयोडीन एक इसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारी बॉडी के वाइटल फंक्शंस के लिए नेसेसरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, विच इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग स्पेसिफिक ड्यूटीज। ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन, ऑप्शन बी सुपरविजन, ऑप्शन सी कम्युनिकेशन, ऑप्शन डी डेलीगेशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी डेलीगेशन। Delegation is the assignment of responsibility to another person for the purpose of carrying out specific job-related activities. Delegation is a shift of decision-making authority from one organization level to another. Question number 3 है हमारा, Which structure act as wire of a telephone in the body? कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर कि हमारी बॉडी के अंदर टेलीफोन के वायर की तरह एक्ट करता है? ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन बी नर्व्स, ऑप्शन सी आर्टरीज, ऑप्शन डी वेन्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी नर्व्स। नर्व्स आर लाइक द टेलीफोन्स वायर्स एज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को बॉडी के दूसरे पार्ट तक कैरी करती है। टाइप्स ऑफ नर्व की बात करते हैं तो 3 तरह की होती है, एफेरेंट नर्व, इफेरेंट नर्व और मिक्स टाइप की नर्व। नेक्स्ट हमारे पास आया यहाँ पर मसल्स। मसल्स जो होती है कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं जो कि मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आर्टरीज। आर्टरी कैरीज प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट है हमारा वेन्स। वेन कैरी इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन्स टू द हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप एंड अफेक्शन टेक प्लेस इन द स्टेज ऑफ ग्रुप डायनामिक इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए परफॉर्मिंग, ऑप्शन बी फॉर्मिंग, ऑप्शन सी नॉर्मिंग, ऑप्शन डी स्टॉर्मिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नॉर्मिंग। ग्रुप डायनामिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हेल्पफुल रहता है फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल इन द ग्रुप। फेसेस ऑफ टीम डेवलपमेंट की बात करते हैं जो कि हमें यहाँ पर ऑप्शंस में दी गई है। सबसे फर्स्ट है हमारी फॉर्मिंग, सेकंड आती है स्टॉर्मिंग, थर्ड में आता है नॉर्मिंग, फोर्थ फेस है हमारी परफॉर्मिंग और एक और फिफ्थ फेस होती है हमारी, वो है एडजर्निंग। नॉर्मिंग फेज का मतलब है इसमें पीपल टीम का पार्ट जैसा फील करता है और उसी के साथ उन्हें यह रियलाइज होता है कि एक दूसरे के व्यू पॉइंट को समझकर हम टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द इमीडिएट साइड इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। ईसीटी का इमीडिएट साइड इफेक्ट क्या होता है? ऑप्शन ए टेम्पररी मेमोरी लॉस एंड कंफ्यूजन, ऑप्शन बी फ्रैक्चर्ड एंड डिसलोकेटेड बोन्स, ऑप्शन सी मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन डी परमानेंट मेमोरी लॉस एंड ब्रेन डैमेज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए टेम्पररी मेमोरी कंफ्यूजन। ईसीटी इंड्यूस करती है जनरलाइज्ड क्लॉनिक सीजर को। अगर किसकी वोल्टेज की बात करें हम तो 70 to 120 वोल्ट होता है और ड्यूरेशन जो होता है ईसीटी का वो 0.7 से लेकर 1.5 सेकेंड तक होता है। इसके साइड इफेक्ट में हमें कॉमनली देखने को मिलता है मेमोरी डिस्टर्बेंस। मेमोरी डिस्टर्बेंस एंटीग्रेड और रेट्रोग्रेड दोनों हो सकता है, इसी के साथ ही कंफ्यूजन भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एचएमएल एनालिसिस मींस। एचएमएल एनालिसिस का क्या मतलब है? ऑप्शन ए हिपिंग, मोल्डिंग एंड लॉवरिंग एस्टिमेट्स, ऑप्शन बी हाई, मीडियम एंड लो एस्टिमेट्स, ऑप्शन सी हायरार्की, मॉडरेट एंड लो एस्टिमेट्स, ऑप्शन डी हाई मेडिकल लेबोरेटरी इन्वेंट्री। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी हाई, मीडियम एंड लो एस्टिमेट्स। एचएमएल क्लासिफिकेशन जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में यूज में लिया जाता है जिसका मतलब होता है हाई, मीडियम एंड लो एस्टिमेट्स। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आर प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज द साइकोटिक सिम्टम बाय। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो होती है वो प्रिस्क्राइब की जाती है साइकोटिक सिम्टम को डिक्रीज करने के लिए। ऑप्शन ए डिप्रेसिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, ऑप्शन सी ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन, ऑप्शन डी ब्लॉकिंग रीअपटेक ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जिसे कि हम न्यूरोलेप्टिक्स या फिर मेजर ट्रैंक्विलाइजर भी कहते हैं, इस ड्रग को शिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर को मैनेज करने में यूज में लिया जाता है।
एंटीसाइकोटिक्स जो है वो ब्लॉक करती है D2 डोपामिन रिसेप्टर को ब्रेन के अंदर। सो हमारा राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, ब्लॉकिंग द एक्शन ऑफ डोपामिन इन द ब्रेन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, which AV block is also referred to as morbid second? कौन से AV ब्लॉक को हम morbid second भी कहते हैं? ऑप्शन ए कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, ऑप्शन बी सेकंड डिग्री AV ब्लॉक, ऑप्शन सी थर्ड डिग्री AV ब्लॉक, ऑप्शन डी फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, सेकंड डिग्री AV ब्लॉक। AV नोडल एरिया से कंडक्शन ऑफ इंपल्स कम या स्टॉप हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं AV ब्लॉक। यह जो होता है अलग अलग टाइप का होता है। फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक जो होता है उसके अंदर क्या होता है, यूनिफॉर्मली प्रोलॉन्ग्ड होता है PR इंटरवल। उसके बाद सेकंड डिग्री AV ब्लॉक आता है जिसके अंदर की दो टाइप्स होते हैं, मोबिट्स टाइप फर्स्ट जिसके अंदर की प्रोग्रेसिव PR इंटरवल प्रोलॉन्गेशन हो जाता है, और फिर आता है मोबिट सेकंड जिसके अंदर क्या होता है, सडन कंडक्शन फेल्योर हो जाता है। उसके बाद आता है थर्ड डिग्री ब्लॉक जिसके अंदर की नो AV कंडक्शन वाला कंडीशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स आर मेंटेन्ड बाय। ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस बैलेंस बॉडी फ्लूइड का किससे मेंटेन होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी जिंक। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए सोडियम। सोडियम ECF यानी कि एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड का एक मेजर कैटायन है जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर और एसिड बेस रेगुलेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द मोस्ट सुटेबल पोजिशन फॉर गिविंग एन एनीमा। एनीमा को एडमिनिस्टर करने के लिए हमारा मोस्ट सुटेबल पोजिशन कौन सा है? ऑप्शन ए राइट लेटरल पोजिशन, ऑप्शन बी लिथोटोमी पोजिशन, ऑप्शन सी प्रॉन पोजिशन, ऑप्शन डी लेफ्ट लेटरल पोजिशन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी लेफ्ट लेटरल पोजिशन। लेफ्ट लेटरल पोजिशन में क्लाइंट को रखने से बैक और कॉक्सिक्स रीजन से प्रेशर रिलीव हो जाता है जिससे कि यह जो पोजिशन है वो हमारे एनीमा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुटेबल पोजिशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज द फीटल ब्लड वेसल लाइंग ओवर द इंटरनल ओस इन फ्रंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। ऑप्शन ए कॉर्ड प्रोलैप्स, ऑप्शन बी कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी ऑकल्ट कॉर्ड प्रोलैप्स, ऑप्शन डी वासा प्रेविया। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी वासा प्रेविया। इस कंडीशन में हमें इंटरनल ओस के ऊपर फीटल वेसल देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम आइए हमारे यहाँ पर कॉर्ड प्रोलैप्स, अम्बिलिकल कॉर्ड ड्रॉप्स थ्रू द सर्विक्स इनटू द वेजाइना। नेक्स्ट आता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन जिसका मतलब है कॉर्ड स्लिपिंग डाउन बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट इन द इंटैक्ट ऑफ बैक ऑफ मेम्ब्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फेशियल पाल्सी इज आल्सो नोन एज। ऑप्शन ए अब्स पाल्सी, ऑप्शन बी क्लम्कीस पाल्सी, ऑप्शन सी बेल्स, ऑप्शन डी ब्रेकियल पाल्सी। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी को ही हम फेशियल पाल्सी भी कहते हैं। या क्रेनियल नर्व 7 के डिसफंक्शन की वजह से फेशियल पैरालिसिस वाला कंडीशन डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन इंडिविजुअल एक्सप्रेसिंग हिज फेल्योर्स एंड डिफिकल्टीज बाय ब्लेमिंग अदर इज नोन एज। एक इंडिविजुअल है जो कि एक्सप्रेस करता है उसके फेल्योर और डिफिकल्टीज को दूसरों को ब्लेम करके, तो उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रिप्रेशन, ऑप्शन बी प्रोजेक्शन, ऑप्शन सी सब्लिमेशन, ऑप्शन डी डिनाइल। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी प्रोजेक्शन। यह एक डिफेंस मैकेनिज्म का टाइप है जिसके अंदर क्या होता है, पर्सन जो है वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को जस्टिफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन। कौन सी कंडीशन के अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है? ऑप्शन ए डियोडिनल एट्रेसिया, ऑप्शन बी इंटुसिसेप्शन, ऑप्शन सी मेगाकोलन, ऑप्शन डी पाइलोरिक स्टेनोसिस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पाइलोरिक स्टेनोसिस। पाइलोरिक स्टेनोसिस डिजीज कंडीशन में पाइलोरस पोर्शन में स्टेनोसिस यानी कि नैरोइंग हो जाती है जिसकी वजह से फूड इजीली डियोडिनम में पास नहीं हो पाता है और इसके अंदर जो वॉमिटिंग होती है वो भी काफी फोर्सफुल एक्सपेंशन के साथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ। ऑप्शन ए 1000 लाइव बर्थ, ऑप्शन बी 100 लाइव बर्थ, ऑप्शन सी 10,000 लाइव बर्थ, ऑप्शन डी 1 लाख लाइव बर्थ। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 1 लाख लाइव बर्थ। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड पर 1 लाख लाइव बर्थ ड्यूरिंग द सेम टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ड्रग इज प्रेफर्ड इन यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन। कौन सी ड्रग है जो कि यूरिनरी और जेनाइटल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए प्रेफर की जाती है? ऑप्शन ए नॉरफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन बी पेप्फ्लॉक्सासिन, ऑप्शन सी ओफ्लॉक्सासिन, ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी सिप्रोफ्लॉक्सासिन।
यहाँ पर हमें ये चारों ऑप्शन के अंदर जो ड्रग्स दी गई है यह है हमारी फ्लूरोक्विनोलोन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स, जिसके अंदर से सिप्रोफ्लॉक्सासिन क्विनोलोन जो है उसे यूटीआई और जेनिटल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज में लिया जाता है, क्योंकि सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है उसका इफेक्टिवनेस और ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी होती है, इसीलिए हम इसे प्रिफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू इज कॉल्ड। टिश्यू के अंदर लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उससे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी एनोक्सिया, ऑप्शन सी साइनोसिस, ऑप्शन डी हाइपोक्सिया। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन बॉडी टिश्यूज, एनोरेक्सिया जिसका मतलब होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोक्सिया का मतलब होता है कंप्लीटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, साइनोसिस जिसका मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इज आल्सो नॉन एज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन ए। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी विटामिन सी। विटामिन सी का साइंटिफिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी डिजीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज द बेसिस ऑफ एबीसी एनालिसिस इन इन्वेंटरी कंट्रोल। ऑप्शन ए क्रिटिकलिटी ऑफ आइटम्स, ऑप्शन बी एनुअल कंजप्शन वैल्यू, ऑप्शन सी प्रोक्योरमेंट डिफिकल्टी ऑफ आइटम्स, ऑप्शन डी यूनिट कॉस्ट ऑफ आइटम्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी एनुअल कंजप्शन वैल्यू। एबीसी एनालिसिस इज एन अप्रोच फॉर क्लासिफाइंग इन्वेंटरी आइटम्स बेस्ड ऑन द आइटम्स कंजप्शन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी मसल्स। ऑप्शन ए माइक्चुरेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी प्रोस्टेट प्रोसेस, ऑप्शन सी किडनी प्रोसेस, ऑप्शन डी ग्लोमेरुलर प्रोसेस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए माइक्चुरेशन प्रोसेस। माइक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो होता है वो एक ऑटोनोमिक स्पाइनल कॉर्ड रिफ्लेक्स है जिसके थ्रू यूरिनेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच इज नॉट ए थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक। निम्न में से कौन सी थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं है? ऑप्शन ए ह्यूमर, ऑप्शन बी इन्फॉर्मिंग, ऑप्शन सी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। टेक्निक्स ऑफ थेरापेटिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वो होती है ह्यूमर, इन्फॉर्मिंग, रिफ्लेक्शन, ब्रॉड ओपनिंग, क्लैरिफिकेशन, रीस्टेटिंग एंड फॉक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच कंडीशन ऑरल पिल्स शुड नॉट बी गिवन टू ए वुमेन। कौन सी कंडीशन के अंदर वुमेन्स को हम ऑरल पिल्स नहीं देते हैं? ऑप्शन ए वेजाइनल इंफेक्शन, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी हाइपरटेंशन, ऑप्शन डी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी हाइपरटेंशन। एस्ट्रोजन कंटेनिंग जो ऑरल पिल्स होती है उसके लॉन्ग टर्म यूज से ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं। अगर कोई ऑलरेडी हाइपरटेंशन वाला पर्सन है तो उसके अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, इसीलिए हम ऑरल पिल्स जो है हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ब्रॉडमैन एरिया नंबर दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 41, ऑप्शन डी 4। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी 17। ब्रॉडमैन एरिया इज ए रीजन ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर पूछा गया है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का नंबर तो वो होता है 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which sampling could be effective during a sampling frame is difficult to identify in research. ऑप्शन बी कन्वीनियंट, ऑप्शन सी परमिसिव, ऑप्शन डी स्नोबॉल। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग इज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। इस टेक्निक में रिसर्चर जो होता है वो इनिशियल सब्जेक्ट्स को सैंपल के तौर पर सेलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है यह जो सैंपल है वो दूसरे एडिशनल सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which is a macro mineral that the body needs to work properly? कौन सा ऐसा मैक्रो मिनरल है जो कि हमारी बॉडी को प्रॉपरली वर्क करने के लिए जरूरी होता है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी सिल्वर, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी कैल्शियम। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन डी कैल्शियम। कैल्शियम एक मैक्रो मिनरल है जो कि हमें मिल्क प्रोडक्ट, बीन, लीफी वेजिटेबल्स में मिलता है, जो कि हमारी बॉडी के प्रॉपरली वर्क करने के लिए इसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा Which one of the following is the major cause of postpartum hemorrhage? PPH का मेजर कॉज निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए एटोनिक यूट्रस, ऑप्शन बी थ्रोम्बिन, ऑप्शन सी प्रीएक्लेम्शिया, ऑप्शन डी इनकोऑर्डिनेटेड यूटेराइन एक्शन। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए एटोनिक यूट्रस। पीपीएच का मतलब है आफ्टर डिलीवरी मोर देन 500 ml से भी ज्यादा ब्लड लॉस होना, जिसका मेजर कॉज होता है एटोनिक यूट्रस।
अब हमें पता होना चाहिए कि एटोनिक यूट्रस में क्या होता है। एटोनिक यूट्रस में जो मायोमेट्रियम होती है हमारी, वो कॉन्ट्रेक्शन और रिट्रैक्शन में फेल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल है वो कंप्रेस नहीं हो पाती और कंटिन्यू ब्लड लॉस होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज ए बैसिलाई कैलमेट क्यूरिन? ऑप्शन ए टॉक्सोइड, ऑप्शन बी इम्यूनोग्लोबुलिन, ऑप्शन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ऑप्शन डी किल्ड वैक्सीन। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which conventions are followed for spherical mirrors and lens? Option A, new Einstein design, option B, new Cartesian design, option C, new Huygens design, option D, new Newton's design. राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी, न्यू कार्टेशियन डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज कॉल्ड एज ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग? निम्न में से किसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहेंगे? ऑप्शन ए क्लस्टर सैम्पलिंग, ऑप्शन बी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, ऑप्शन सी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, ऑप्शन डी क्वार्टा सैम्पलिंग। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी क्वार्टा सैम्पलिंग। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की, तो यह 5 टाइप की होती है। सबसे फर्स्ट है क्वार्टा सैम्पलिंग, सेकंड आता है स्नोबॉल सैम्पलिंग, थर्ड है हमारा जजमेंटल सैम्पलिंग, फोर्थ आता है डायमेंशनल सैम्पलिंग और फिफ्थ आता है कन्वीनियंस सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which disease is fatal brain disorder that are caused by the prion protein? ऑप्शन ए पिक्स डिजीज, ऑप्शन डी मैड काउ डिजीज, ऑप्शन सी क्रुचफेल्ट-जैकब डिजीज, ऑप्शन डी लेवी बॉडी डिजीज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी। यह डिजीज एक रैपिडली प्रोग्रेसिव इनवेरिएबली फैटल न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसका कॉज है प्रायोन प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू कितना होता है? ऑप्शन ए 182 mg per dl, ऑप्शन बी 188 mg per dl, ऑप्शन सी 185 mg per dl, ऑप्शन डी 180 mg per dl। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी 180 mg per dl। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। रीनल थ्रेशोल्ड ऑफ ग्लूकोज का मतलब है ग्लूकोज फर्स्ट जब अपीयर होगा यूरिन में उससे कहते हैं, जो कि वैल्यू होता है हमारा 180 mg per dl। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is an example of the risk for infection in nursing diagnosis? यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल दिया गया रिस्क फॉर इन्फेक्शन किस टाइप का नर्सिंग डायग्नोसिस है। ऑप्शन ए वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन बी डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन सी रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस, ऑप्शन डी एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन सी रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। हमने जब भी नर्सिंग केयर प्लान बनाए कॉलेज में, तब हमने हमेशा नर्सिंग डायग्नोसिस लिखते थे, जिसमें से एक होता था रिस्क डायग्नोसिस, जिसके एग्जाम्पल में हम देखेंगे, जैसे कि हम लिखते थे रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू द प्रेजेंस ऑफ आईवी लाइन या फिर इन्वेलिंग यूरिनरी कैथेटर। तो ये जो है हमारा वो रिस्क डायग्नोसिस का एग्जाम्पल है। नर्सिंग डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं तो यह टोटल 6 टाइप का होता है। सबसे फर्स्ट है रिस्क डायग्नोसिस, सेकंड है एक्चुअल डायग्नोसिस, थर्ड होता है पॉसिबल डायग्नोसिस, फोर्थ पे आता है वेलनेस डायग्नोसिस, फिफ्थ है हमारा कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम और सिक्स आता है डायग्नोस्टिक नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कॉजेज क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस कारण से होता है? ऑप्शन ए XO, ऑप्शन बी XYY, ऑप्शन सी XX, ऑप्शन डी XXY। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी XXY। यह एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है। अगर कोई क्रोमोसोम ज्यादा है, कम है या फिर एब्सेंस है तो उसकी वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होते हैं। अगर हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कॉमनली हमको देखने को मिलते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हमें यहाँ पर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दिया गया है। यहाँ पर क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम X का होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी है XXY। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टिक टेस्ट इज डन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ? किस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए स्टिक टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन ए डिप्थीरिया, ऑप्शन बी मीजल्स, ऑप्शन सी रूबेला, ऑप्शन डी मम्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए डिप्थीरिया। डिप्थीरिया एक कॉमन इन्फेक्टियस डिजीज है जिसके अंदर की नोज, थ्रोट और टॉन्सिल अफेक्ट होते हैं। यह डिजीज ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई, जिन्हें की हम कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया कहते हैं, उसकी वजह से होती है और इसे डायग्नोसिस करने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उस टेस्ट का नाम है स्टिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following is the last part of the small intestine? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट कौन सा होता है? ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी डिओडिनम, ऑप्शन डी अपेंडिक्स। राइट आंसर है हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि हाईली कॉइल्ड होती है,
यह एक मेजर ऑर्गन है हमारे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं डिओडिनम, उसके बाद मिडल पार्ट होता है जिसे हम जेजुनम कहते हैं, लास्ट पार्ट जो होता है वो कहलाता है इलियम। इलियम जो होता है इसका हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, फाइनल सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का।